क्यों क्यों सिर पर चढ़ा के रखा? चंद्र ने ऐसा क्या किया? उसके अंदर से अमृत की किरणें निकलती है। क्या किरणें निकलती है? अमृत की। और आप ध्यान रखना, सहस्रार चक्र जब जग जाता है तो ये सहस्रार में खेचरी मुद्रा जब करोगे, मैं बोला आपको कि लोगों के सामने नहीं बताना, बाकी खेचरी मुद्रा बता सकता हूँ कि अपने जीभ को अंदर डाल के अंदर के ब्रह्मांड तक ले जाके इधर ऊपर तक स्पर्श करोगे तो वहाँ से एक अमृत झरता है। यहाँ से ये अभी आपका तो पेट में गिर गिर के राख हो रहा है, क्योंकि संसारी हो, अज्ञानी हो और अप्रज्ञानी हो, इसलिए आपके अंदर भी जो गिर रहा है अमृत का बूंद, वो सीधा इधर से निकल के गले के छेद से पेट में गिर जाता है ना, भस्म होके बेकार होता है। अगर ये जीभ को उल्टा करके नाक के अंदर के छेद से सिर तक ले जाओगे तो अच्छे से स्पर्श होगा इसका और कायाकल्प हो जाएगा आपका। ये अमृत का बूंद है। जो अमृत का बूंद सहस्रार चक्र से गिरता है वही अमृत चंद्र के किरणों में भी बहता है। इसलिए चंद्र किरणों को अमृतीकरण सिद्धि बोलते हैं, जो शरद पूर्णिमा के दिन होता है। हम सनातनी पागल नहीं है। जो शरद पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र में देखो तो ज्यादा प्रचलित है। कौन मराठी लोग आए हुए हैं महाराष्ट्र में? देखो बेटा, तो बहुत प्रसिद्ध। अभी पूर्णिमा आएगी तो रात में सब लोग खीर रखेंगे अपने चांद की रोशनी में। दूध भी सफेद है, ये रंग विज्ञान है। दूध भी सफेद है, चंद्र भी सफेद है। शरद पूर्णिमा के दिन हैदराबाद जाओ आप लोग, कितना भी बड़ा अस्थमा हो, अस्थमा का शिकायत हो, श्वास की तकलीफ हो, शरद पूर्णिमा के दिन छोटी छोटी जीवित मछलियों के मुख में एक दवाई दे के, दवाई डाल के आपके मुंह में डाल देते हैं। जिंदा छोटा सा मछली, वो जिंदा ही पेट में जाता है तो खुद कूदता है, पेट में खूब कूदता है, तो कूद कूद के वो दवाई को पूरा पेट में शरीर में मिश्रित कर देता है। वो शरीर पेट में जाते ही अस्थमा ठीक हो जाता है। लाखों लोग उस दिन लाइन लगाते हैं हैदराबाद में। अब बात विशेष ये है कि दवाई तो वही है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन किसी जो काम करता है ये दवाई, 364 दिन यही दवाई कोई भी काम नहीं करता, बेकार हो जाता है। ये काम मात्र शरद पूर्णिमा को ही करता है ये दवाई, समझो। यानी पूर्णिमा के चंद्र को आप लोग वसग्रम पूजन पढ़ाओगे, वसग्रम पूजन पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि वसगम पूजन में चंद्र की जब पूजा आती है, चम चम चंद्राय औषधि करण तत्वाय, ऐसे उसमें आता है। यानी इस धरती में जितनी औषधि के पेड़ पौधे हैं, ये समस्त पौधों में औषधीय गुण रात के चांद के किरणों से आते हैं न, प्राण शक्ति दिन के सूर्य से आते हैं। दोनों अपना काम करते हैं। पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में औषधीय गुण चंद्र से ही आते हैं। किससे? चंद्र से। ये चंद्र के किरणों से आते हैं। चंद्र औषधि तत्वों का नायक है। तो भगवान क्यों चंद्र को सिर पर रखते हैं? वो दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अमृत गिर रहा है वो सदा नीचे गिर के बेकार हो रहा है न। मेरे सिर का जो अमृत है वो तुम लोगों के जीवन में मंगल करने वाला आशीर्वाद बन के सदा तुम्हारे ऊपर आ रहा है। देवी देवता ये बताने के लिए चांद अपने सिर पर रखते हैं। जय गुरुदेव। क्योंकि चांद में भी क्या है, मैंने बताया आपको, क्या है चांद में? अमृत। आपके सहस्रार में भी है अमृत। 48 मिनट में एक बूंद गिरता ही रहता है, किसी को पता ही नहीं। सिर से यहाँ से उत्पन्न होके गिरता ही रहता है। आप लोगों ने शादियों में देखा होगा, शादियों में एक फाउंटेन होता है, बाहर रखा होता है रिसेप्शन में, पानी उसमें से निकलता है। वो पानी उसी में गिर के वापस रोटेट होता रहता है, दूसरा पानी भरने का जरूरत नहीं। मोटर से उसी में पानी गिरता है ना, वही पानी वापस चढ़ता है ना, गिरता है। देखा? जी गुरुदेव। तो आपके अंदर भी भगवान ने ऑटोमेटिक मोटर ही बना के भेजा, जो आपको पता नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं, आप तो सुबह भी पूजा में दिखे, दोपहर में भी कथा में आ गए, रात में भी यज्ञ में बैठे हो। अरे तेरे शरीर को ही भगवान ने ऐसे बनाया है कि अगर तू खेचरी मुद्रा से अमृतीकरण विद्या सीख लिया, रोटियों के लिए भोजनशाला में लाइन नहीं लगेगा, भूख लगेगा नहीं, भूख लगेगा नहीं। क्योंकि वो अमृत का बूंद जो गिर रहा है जिह्वा के अग्रभाग में। देखो हमारा जीभ कैसा है, देखो, बताऊं, दिख रहा है आपको?
देखो कोई बता रहे क्लोजअप में, देखो यहां से काला हुआ, कैसे हुआ है काला? दिख रहा है? किसको दिख रहा है? हैं? दिखा कैसे काला हुआ? जीभ को अंदर डाल के भ्रमरंध्र के दिमाग के ऊपर के कोष तक ले जाके उधर हैं, तो उधर लग लग के ये जीभ काला हो गया, जैसे मुसलमानों का नमाज पढ़ पढ़ के ललाट काला होता है। मुसलमानों के नमाज पढ़ पढ़ के ललाट काले होते हैं ना, जी गुरुदेव। तो जो जीभ से खेचरी मुद्रा करेगा उसका जिह्वा का अग्रभाग काला हो जाएगा, क्योंकि अमृत से सदा लगा रहता है। वैसे अमृतीकरण योगियों को देवता भी आके सेवा करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय जय गुरुदेव। उनके सामने देवता नतमस्तक होते हैं, उनकी सेवा करते हैं।